सालों पुराने राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल, तो सरकार का हैरान करने वाला जवाब। सरकार के ऐसा बोलने से राम भक्त निराश। भगवान श्री राम के जीवन, इतिहास और धर्म ग्रंथों के आधार पर भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु बनाया गया था, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। अब ये मुद्दा संसद में उठा है, जिसका मोदी सरकार के मंत्री ने हैरान करने वाला जवाब दिया है। दरअसल हरियाणा से निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए सवाल पूछा कि हमारे शानदार अतीत के बारे में केंद्र सरकार किसी तरह की साइंटिफिक रिसर्च कर रही है? अगर कर रही है तो सरकार बताए क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कई सालों तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के इस सवाल पर मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद ने राम सेतु के मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है, ऐसे में हमारी कुछ सीमाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस ब्रिज की बात हो रही है वो 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया है कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहाँ मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ कोई स्ट्रक्चर मौजूद था। Chairman sir, I must compliment the honourable member for raising a question which is but seldom asked in this house, using modern technology to explore information from the ancient past. So I am glad to share with him that the Department of Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. We have discovered some of the informations, remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that, because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. And we have also tried to conduct similar kind of exercises with respect to the ancient Dwarka city and other places. And I'm glad that the honorable members have also taken interest in this. देश में राम के नाम पर हमेशा सियासी पारा चढ़ता है। सभी पार्टियों की कोशिश होती है कि कैसे भी ये सिद्ध करें कि राम सिर्फ हमारे आराध्य हैं। अब तक बीजेपी राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही थी, क्योंकि 2007 में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये सेतु इंसानों ने बनाया है। हालांकि जब इस मुद्दे पर विरोध हुआ और धार्मिक भावनाएं भड़कने लगी तो कांग्रेस सरकार ने हलफनामा वापस ले लिया। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के संसद में ऐसे बयान से राम भक्त निराश हैं और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सब भक्त कान खोलकर सुन लो, मोदी सरकार संसद में कह रही है कि राम सेतु होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। खैर, सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं, क्योंकि राम नाम इस देश की सियासत में बहुत अहम हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहती है या फिर कोई सफाई देती है। अगर सफाई देती भी है तो क्या देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।